श्री हनुमान अंक में वंगीय स्मृति एवं तांत्रिक निबंधों में श्री हनुमान। वंग देश की स्मृति निबंधकारों में महामहोपाध्याय श्री रघुनंदन भट्टाचार्य का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनका आविर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ था। अपने प्रसिद्ध स्मृति निबंध अष्टविंशतिक में उन्होंने जिस असाधारण शास्त्र ज्ञान, स्वतंत्र चिंतन पद्धति और सूक्ष्म विचार विश्लेषण का परिचय दिया है, वह अत्यंत विस्मयप्रद है। महामहोपाध्याय श्री रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपने कृत्य तत्व निबंध के चित्रकृत्य में श्री रामनवमी व्रत का उल्लेख किया है और उसमें अंग देवता के रूप में श्री हनुमान की पूजा का विधान है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। इस तिथि पर श्री रामनवमी व्रत करने से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। ये व्रत वंग प्रदेश में सुप्रसिद्ध है। श्री रघुनंदन ने कृत्य तत्व निबंध में श्री रामचंद्र जी के जिस ध्यान का उल्लेख किया है उसमें अग्रस्थित श्री राम अनुग्रहाकांक्षी श्री हनुमान का भी उल्लेख है। श्री रामनवमी व्रत अनुष्ठान में अंग देवता के रूप में ओम हनुमते नमः इस मंत्र के द्वारा श्री हनुमान की पूजा का विधान है। महामहोपाध्याय श्री कृष्णानंद आगमावागीश के प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथ तंत्रसार में तृतीय परिच्छेद में श्री हनुमान की उपासना विधि, हनुमत कल्प तथा श्री हनुमान जी की अति गोह वीर साधना पद्धति की निवृत्ति हुई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वंग प्रदेश में मध्य युग में श्री हनुमत उपासना प्रचलित थी और इसका साधक संप्रदाय सक्रिय था। श्री कृष्णानंद आगम वागीश श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन या कुछ परवर्ती 16वीं शताब्दी में हुए थे। तंत्रसार में श्री हनुमान के विभिन्न मंत्रों द्वारा विशेष रूपों में विभिन्न प्रकार के पूजा का विधान है। भगवान महादेव इस संबंध में पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं हनुमत साधना कहूँगा, तुम सावधान होकर के सुनो। ये साधन महान पुण्यप्रद तथा महापातक नाशक है। ये साधन प्रणाली अति गोह और शीघ्र सिद्धिप्रद है। इसके पश्चात से अर्जुन त्रिलोक विजयी हुए थे। मनुष्य के लिए जो शीघ्र सिद्धिप्रद है उसी साधन विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। श्री हनुमान जी का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस यत्न पूर्वक गुप्त रखना। ये द्वादशाक्षर हनुमत मंत्र अति गोपनीय और शीघ्र सिद्धिप्रद है। रुद्र रूपी श्री हनुमान का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। एक लक्ष्य मंत्र पूर्ण होने पर हनुमान जी का उस साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं। हे देवी, मैंने तुमसे ये सत्य कह दिया। तंत्रसार ग्रंथ में श्री हनुमान जी की अति गोह्य वीर साधना पद्धति वर्णित है। पद्धति के अनुसार साधना करते रहने पर रात्रि चतुर्थ वाम में श्री हनुमान जी साधक के सामने उपस्थित होकर के महाभय प्रदर्शित करते हैं। यदि इस अवस्था में भी साधक भय और माया का परित्याग करके अविचलित रूप से जप करता रहता है तो वह विद्या, धन, राज्य या शत्रु निग्रह जो कुछ भी चाहता है उसे तत्काल सब प्राप्त हो जाता है और वह धन्य हो जाता है। विद्यां वापि धनम वापि राज्यम व शत्रु निग्रहम तच्छन देव
च प्रोति सत्यम सत्यम सुनिश्चितम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में गोविंद रामायण में श्री हनुमान गौरवशाली सिख संप्रदाय के परम श्रद्धेय 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी त्याग, बलिदान एवं पराक्रम की मूर्ति वे थे ही। वे परम आदर्श, धर्मप्राण एवं अद्भुत भगवत भक्त थे। सर्व आधार जगदीश्वर के प्रति उनकी अनुपम निष्ठा थी। शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी श्री गुरु गोविंद सिंह जी सुस्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सभ्य मंत्रहीनम सभ्य अंतकालम भजो एक चितम सुकालम कृपालम। जब अंत निकट आता है तब सभी मंत्र निष्फल हो जाते हैं, इसलिए मन लगा करके उस कृपा में प्रभु का भजन करो। दशरथ श्री राम को वे साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार मानते थे। उन्हीं के शब्दों में नृदेव देव राम हैं, अभेद धर्म धाम हैं। अबुद्ध नारी ते मने, अशुद्ध बात कोथ भने। अगाध है अनंत है, अभूत शोभवंत है। कृपालु कर्म कारण, बिहाल ध्यालु तारण। अनेक संत तारण, अदेव देव कारणम। सुरेश भाई रूपनम, समृद्ध सिद्ध भूपनम। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशरथ कुमार श्री राम को साक्षात परमात्मा अनादि अनंत सौंदर्य संपन्न परम कृपालु सर्वत्र सर्वसमर्थ एवं साधु पुरुषों के त्राता मानते हैं। भगवान श्री राम का गुणगान करने के लिए उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त जीवन में भी गोविंद रामायण की रचना की। इस रामायण में आपने अपनी भक्तिपूर्ण मनोभावना का इस प्रकार व्यक्त की, सकल द्वार को छाड़ी के गह्यो तुम्हारो द्वार। बां गहे की लाज अस, गोविंद दास तुम्हार। सभी द्वार छोड़ करके केवल तुम्हारे द्वार पर आश्रय लिया है प्रभु। बां गहे की लाज हाथ है, वह गोविंद, ये गोविंद श्री गोविंद सिंह तुम्हारा दास है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी गोविंद रामायण नैना देवी पहाड़ के नीचे सतलज के तट पर आनंदपुर साहब में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रमी संवत 1755 में पूरी की थी। इसका उन्होंने उल्लेख भी कर दिया है। संवत 1755 हाड़ वड्डी प्रथमा सुख दावन। तब प्रसाद करी ग्रंथ सुधारा, भूल परी लहु लेहूं सुधारा। दोहा, नेत्र तुंग के चरण तर, शतद्रव तीर तरंग। श्री भागवत पूर्ण कियो रघुवर कथा प्रसंग। जहाँ रघुवर कथा प्रसंग है वहाँ रघुवर के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी रहेंगे ही। अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी को गोविंद रामायण में श्री हनुमान जी के तेज, बल, विक्रम, अमित धैर्य एवं पराक्रम का संक्षेप में ही सही पर अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है।
जब पक्षीराज जटायु से अपनी प्राणप्रिया सीता के हरण का संवाद प्राप्त करके भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े, तब उनसे अंजनी नंदन हनुमान जी से भेंट हुई और उनसे मित्रता होगी। हनुमत मार्ग मोह मिले, तब मित्रता तासो करी। और फिर श्री हनुमान जी ने अपने साथी कपीपति सुग्रीव को ला करके श्री राम के चरणों पर डाल दिए। तिन आन ही रघुराज के कपिराज पायन डार्यो। जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए श्री राम सखा सुग्रीव ने अपने बुद्धिमान और वीर अनुचरों को सर्वत्र भेजा। पवन पुत्र लंका की ओर भेजे गए। उन्होंने जिस प्रकार सीता का पता लगा करके श्री राम की सूचना दी, उसका वर्णन श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस प्रकार करते हैं। दल बांट चार दिशा पठियो, हनुमंत लंक पठे दे। ले मुद्रिका लंघ बारी धे, जा सिय हुति तह जात भे। पुर जारी अच्छ कुमार छे, वन तारी के फ्री आयो। कृत चार जो अमरारी को, सब राम वीर जितायो। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए अपने वीरों का दल विभक्त करके उन्हें चार दिशाओं में भेज दिया और श्री हनुमान जी को लंका की ओर भेजा। श्री हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर के और समुद्र लांघ करके वहां पहुंचे जहां सीता जी थी। श्री हनुमान जी लंकापुरी को जला करके तथा अक्ष कुमार रावण के पुत्र को मार करके लौट आए और उन्होंने रावण की पुरी में पहुंच करके जो जो काम किए थे वे सब श्री राम को सुनाए। समुद्र पर पुल बांधा गया और भगवान श्री राम की सेना सागर के उस पार लंका में जा पहुंची। ये समाचार सुन करके रावण अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपने दूतों के परामर्श से अपने वीर योद्धा धूम्राक्ष और जम्बूमाली आदि को बुला करके श्री राम की सेना को खदेड़ देने के लिए भेजा। असुरों को अपने सम्मुख आते देख करके श्री हनुमान जी अत्यंत कुपित हुए। रोष के हनुमंत था, पर रोष पांव पहारिय। जूझ भूम गिरियो बलि, सुरलोक मांझ बिहारियम। जब श्री हनुमान जी ने क्रोध में आकर के अपना पैर जमा करके उन्हें मारना प्रारंभ किया, जो शूरवीर युद्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिरा वह सीधे देवलोक पहुंच गया। इस कारण लंकापति रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने श्री राम की सेना का विनाश करने के लिए विशाल वाहिनी के साथ वीरवर त्रिमुंड को भेजा। भयानक युद्ध करने वाला त्रिमुंड क्रूरता और क्रोध की मूर्ति था। बके मार मारम तजे बाण धारम, हनुमंत कोपे रनम पाए रोसे। वह मारो मारो चिल्लाता हुआ आया और आते ही उसने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख करके श्री हनुमान क्रुद्ध हुए और उन्होंने स्वयं रन में पैर जमाया। असम छीन लीनो तिस कंठ दीनो, हन्यो शस्त्र नैनम हसे देव मैन गैनम। श्री हनुमान ने उसकी तलवार छीन ली और उसके गले में भोंक दी। त्रिमुंड मारा गया। ये देख करके देवगण प्रसन्न हुए। रणभूमि में मेघनाद की शक्ति से सुमित्रा नंदन मूर्छित हो गए। उन्हें देख करके प्रभु श्री राम दुख से व्याकुल हो उठे। सुग्रीव आदि सभी वीर योद्धा क्रुद्ध होकर के एक दूसरे की ओर देखने लगे
उस समय हंगड़ दंग हनु कागड़ दंग कोपा छागड़ दंग बिरान मोह पाम रोसा सागड़ दंग सूरा हांग हड़ दंग हारे तांगड़ दंग तैके हनु तौ पुकारे। जब श्री हनुमान ने क्रोधित होकर के वीरों में अपना पांव रोष दिया, ये प्रसंग उस समय का है जब श्री राम ने सुषैन वैद्य को बुलाया था और उसने आकर के संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। तब श्री हनुमान जी ने सबसे पूछा कि कौन वीर वह बूटी ला सकता है, परंतु जब सभी वीर चुप रहे तब हनुमान जी ने क्रोध में भर करके उनकी ओर देखते हुए कहा, सांगड़ सुनहु रांगड़ दंग रामम दाग दड़म दीजे पहाड़ दंग पानम पहाड़ दंग पीठम ठाग दंग ठोको हरो आज पानम सुरम मोहि लोको। हे श्री राम सुनिए, आप मुझे प्यान की आज्ञा दीजिए और मेरी पीठ ठोकिए, अर्थात मेरी पीठ पर अपना मंगल में वरद हस्त रख दीजिए। मैं आज देवताओं का पान अर्थात पेय अमृत भी ला सकता हूं, आप देख लीजिए। इस प्रकार के वचन कह पवन पुत्र हनुमान जी आकाश में पहुंच गए। श्री हनुमान जी के आश्वासन में वचन एवं शौर्य को देख करके श्री राम की धीरता कम हुई और संगड़ दंग रामम आंगड़ दंग आसम बांगड़ दंग बैठे नागड़ दंग निरासम। तब श्री राम को जो निराशा हो बैठे थे, लक्षण के बचने की आशा होगी। इसके अनंतर महावीर आंजनेय की वीरता एवं पौरुष का संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। आंगड़ दंग आगे कांगड़ दंग कोऊ मांगड़ दंग मारे सांगड़ दंग सोऊ नागड़ दंग नाकी तागड़ दंग तालम मागड़ दंग मारे बांगड़ दंग विशालम। उधर श्री हनुमान जी के आगे जो कोई विघ्न रूप से आया वही मार डाला गया। चलते चलते जब हनुमान एक तालाब पर पहुंचे तो वहां एक राक्षस नाग मगर के रूप में रहता था। श्री हनुमान जी ने उस मगर को मार डाला। आगड़ दंग एकम दागड़ दंग दानो चांगड़ दंग चीरा दागड़ दंग दुरानो दागड़ दंग देखो बागड़ दंग बूटी आंगड़ दंग है एक ते एक जूटी। इस प्रकार जब श्री हनुमान जी बूटी के पास पहुंचे तब वहां जो दानव छिपा बैठा था उसे चीर डाला। इसके बाद उस बूटी को देखा परंतु वहां एक सी ही बूटियां आपस में गुथी पड़ी थी। फिर तेजस्वी योद्धा श्री हनुमान ने बल पुरुष एवं बुद्धि चातुर्य के संबंध में संकेत करते हुए कथा आगे चलती है। चांगड़ दंग चौका हंगड़ दंग हनुमंता जांगड़ दंग जोधा महातेजवंता उगड़ दंग उखाड़ा
पागड़ दंग पहारी, आगड़ दंग ओष्टी कोल ऐसी धारम। तब श्री हनुमान चकित हो गए। उन महातेजस्वी योद्धा ने सारा पहाड़ ही उखाड़ लिया और इस प्रकार ओष्ठी लेकर के वे लौट पड़े। श्री राम के प्राण प्रिय अनुज की प्राण रक्षा हुई, उनकी व्याकुलता दूर हुई और श्री राम सैन्य में उत्साह एवं उल्लास की लहर दौड़ गई। आंगड़ दंग आए जहां राम खेतम, बांगड़ दंग वीरम जहां ते अवेतम, बांगड़ दंग विशल्या मांगड़ दंग मुखम, दांगड़ दंग दारी सांगड़ दैन दंग सुख्यम। बोटी देकर के महावीर श्री हनुमान वहां पहुंचे जहां रण क्षेत्र में श्री राम बैठे थे और जहां लक्षण अचेत पड़े थे। वह विशाल्य करनी बोटी लक्षण के मुख में डाली गई। उसी समय वे सुखी हो गए अर्थात जीवित हो गए। लंका अधिपति रावण श्री राम से अत्यंत भयभीत रहता था। युद्ध क्षेत्र में जब उसकी दृष्टि श्री राम दूत श्री हनुमान पर पड़ती तो उसका उत्साह शिथिल पड़ जाता था। पैंचई हनुमंतम लख तुतमतम, सुबल दुरितम तजी कलीनम। रावण अपने पांचवें मुंह से द्युतिमान और बलशाली श्री हनुमान महावीर को देख करके शांति या धैर्य छोड़ रहा था। लंकाधीश रावण ने भगवान श्री राम के प्रीतम शर में उनके दुर्लभ धाम के लिए प्रयाण किया। तब प्रभु ने अपनी प्राण प्रिय सीता को ले आने के लिए विभीषण के साथ वीरवर हनुमान जी को भेजा। प्रसन्न आंजनेय तुरंत जनक नंदिनी के समीप पहुंची। परयो जाई पायम सुनो सिय मायम, रिपम राम मारे लगे तोरी द्वारे, चलो बेगी सीता जहां राम जीता, सब्बे शत्रु मारे भुवन भार तारे। चली मोद के कह हनु संग लेके। श्री हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे माता, शत्रु रावण को श्री राम ने मार डाला। वे आपको ले जाने के लिए आपके द्वार पर आकर के खड़े हैं। हे माता सीता, वहां शीघ्र चलो जहां श्री राम ने युद्ध जीता है और सभी शत्रुओं को मार करके पृथ्वी का भार उतारा है। श्री सीता जी मुदित होकर के हनुमान जी के साथ चल पड़े। गोविंद रामायण में लव कुश के साथ युद्ध के प्रसंग में भी सेनाओं के साथ महावीर श्री हनुमान का उल्लेख है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।